मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो बच्चों मेजरमेंट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को नापते हैं तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। और बच्चों लेंथ का मतलब होता है कोई चीज कितनी लॉन्ग है या कितनी लंबी है। तो जब हम किसी चीज की लेंथ को नापते हैं हम उसे पढ़ते हैं इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम किन किन चीजों की लेंथ को मेजर करते हैं? जैसे कि अगर मुझे पता करना है मेरा रूम कितना लंबा है तो मैं रूम की क्या पता करूंगी? लेंथ। इसी तरह अगर मुझे बुक की हाइट या फिर मुझे मेरी हाइट पता करनी है so what will I use? I will use measurement of length। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड या ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ होती है मीटर। यानी मीटर को जनरली एक्सेप्टेंस मिली भी है। हम कहते हैं इसे स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज मीटर। इसी के साथ हम और भी यूनिट्स को यूज करते हैं टू मेजर द लेंथ। वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं बच्चों? सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। ये हमारी एडिशनल यूनिट्स है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है, जैसे अगर मुझे एक बुक को मेजर करना है, बुक कितनी लॉन्ग है मुझे उसे मेजर करना है, तो मैं छोटी यूनिट्स के लिए सेंटीमीटर को यूज करती हूँ। या फिर सपोज मुझे अगर देखना है स्टाइलस ये कितना लॉन्ग है, सो व्हाट विल आई यूज? आई विल यूज सेंटीमीटर। लेकिन अगर मुझे किन्हीं दो बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करना है, जैसे कि मुझे मेरठ से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो बच्चों देन आई विल यूज किलोमीटर। क्योंकि किलोमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस या लॉन्ग लेंथ्स। हम मीटर को कहां पर यूज करते हैं? मीटर को यूज किया जाता है ऐसी चीजों के लिए जो बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत ज्यादा लंबी या फिर बिग भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी बच्चों? जैसे कि क्लोथ। क्लोथ हम जब मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो कई बार हमें उसकी लेंथ भी देखनी होती है, तो ये लेंथ हम देखते हैं इन मीटर्स। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कन्वर्जन। तो बच्चों 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। जब 100 सेंटीमीटर्स को हम कलेक्ट करते हैं तो उससे मिलके बनता है 1 मीटर। और इसी के साथ 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर। हम मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं m, किलोमीटर को लिखते हैं km और सेंटीमीटर को लिखते हैं cm। So this is the conversion। 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर कब बनता है? जब हम 1000 मीटर्स को क्लब कर देते हैं। चलिए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। अब जानेंगे कि हम मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आर यूनिट्स। हमारे पास है 7 मीटर 32 सेंटीमीटर। इसे हमें कन्वर्ट करना है बच्चों इनटू सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे 7 मीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। अब हमें जो 7 मीटर है इसे कन्वर्ट करना होगा इनटू सेंटीमीटर। तो बच्चों ने क्या पढ़ा था अभी? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से और इसमें ऐड कर देंगे 32 सेंटीमीटर को। तो 7 की जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इट विल बिकम 700 और इसमें हम 32 जो हमारे पास और सेंटीमीटर्स हैं उसे ऐड कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 732 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर। चलिए अब जानते हैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। We have to convert 9 किलोमीटर 345 मीटर। इसे हमें मीटर्स में चेंज करना है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह अब हमारे पास 9 किलोमीटर हैं जिसे हमें पहले मीटर में चेंज करना होगा। सो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 9 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम? We will multiply 9 with 1000। तो ये आ गया है हमारे पास 9000 मीटर।
अब 9000 मीटर में हमारे पास 345 मीटर्स और थे, तो हम 9000 में ऐड कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 9345 मीटर। ये हो गई हमारी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन। नाउ एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। 75 मीटर को हमें चेंज करना है इनटू सेंटीमीटर। तो हम कैसे करेंगे? वी नो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 75 मीटर के लिए हम क्या करेंगे? 75 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 14 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हम पहले 14 मीटर को चेंज करेंगे। We will multiply 14 with 100 और इसमें बाद में हम 20 ऐड कर देंगे। ये कितना बन जाएगा? 1420 सेंटीमीटर। Rest of the part please do it yourself. Convert the following into centimeters. तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी सीखा कि हम मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द मीटर डिजिट विद 100। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। अब हम इन्हें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा ए पार्ट है 5 किलोमीटर, तो बच्चों 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 5 की 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5000 मीटर। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ लेंथ। तो बच्चों क्या हम दो लेंथ्स को ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक रेड क्लॉथ लिया है जिसकी लेंथ है तो जो मैंने रेड क्लॉथ लिया है उसकी लेंथ है 13 मीटर 52 सेंटीमीटर और इसी के साथ मैंने एक ब्लू क्लॉथ और लिया है जो है 6 मीटर 35 सेंटीमीटर का। नाउ आई एम आस्किंग मैंने टोटल कितना क्लॉथ खरीदा है? तो बच्चों मैं इसके लिए क्या करूंगी? I will add both the measurements। तो रेड क्लॉथ और ब्लू क्लॉथ दोनों की मेजरमेंट्स को मैं ऐड कर लूंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मीटर और सेंटीमीटर का सेपरेट कॉलम बनाएंगे। मीटर की वैल्यूज को मीटर के नीचे और सेंटीमीटर की वैल्यूज को सेंटीमीटर के नीचे रखेंगे। जब एक बार हमने अपने डिजिट्स को मीटर और सेंटीमीटर में अरेंज कर लिया है, इसके बाद बच्चों हम इजीली क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। और एडिशन करते वक्त हम अपना एडिशन का जनरल तरीका जो है, जो हमने जैसे एडिशन सीखा है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस, उस तरह हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। सो 2 + 5 is 7, 5 + 3 is 8, नाउ 3 + 6 9 एंड 1 प्लस यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है तो इट विल बी 1। तो इसका मतलब बच्चों मैंने टोटल कितना कपड़ा खरीदा? हाउ मच क्लॉथ आई बॉट? आई बॉट 19 मीटर 87 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ। वी विल राइट 19 मीटर एंड 87 सेंटीमीटर। ये है टोटल क्लॉथ जो मैंने परचेज किया था। अब अगर हमें इसमें कैरी करना होता है तो हम कैसे करते हैं? फॉर दिस आई हैव टू चेंज सम डिजिट्स। अब मैंने कहा कि मैंने रेड क्लॉथ खरीदा है 13 मीटर 86 सेंटीमीटर और ब्लू क्लॉथ मैंने परचेज किया 29 मीटर 74 सेंटीमीटर। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने टोटल कितना क्लॉथ परचेज किया। तो बच्चों मैं क्या करूंगी? आई विल डू द एडिशन इटसेल्फ। चलिए अब अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। सो हमने अब खरीदा है 13 मीटर 86 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ और ब्लू क्लॉथ हमने कितना खरीदा है? इट इज 29 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। हम दोबारा सबके नंबर्स को रिस्पेक्टिव मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स में अरेंज करेंगे और अब हम वंस प्लेस से अपनी एडिशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 6 + 4 कितना होता है? 10।
तो हम 0 लिखेंगे वंस कॉलम में और 1 चला जाएगा कैरी इन द टेंस कॉलम। नाउ 8 plus 1 is 9 and 9 plus 7 होता है 16। तो बच्चों हम अब 16 के लिए 6 लिखेंगे टेंस कॉलम के नीचे और 1 चला जाएगा इन द कैरी इन द हंड्रेड्स कॉलम। अब हम अपने नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा 14 because 3 plus 1 is 4 and 9 plus 4 ये आएगा 13। So 3 लिखेंगे हम in the hundreds column और 1 चला जाएगा in the carry in the next column that is thousands column। अब हम अपने 1000 column को ऐड करेंगे so it will be 1 plus 1 2 and 2 plus 2 is 4। तो बच्चों हमने देखा कि अगर हमें कैरी के भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमारे एडिशन पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। हमें सिंपली बस अपने नंबर्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर कॉलम्स और उसके बाद हम अपनी नॉर्मल एडिशन करते हैं। So now I will write that I have purchased 43 meter and 60 centimeter of the cloth. So now again we have our exercise 10.2। हमें ऐड करने हैं इन सभी डिजिट्स को। तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी सिखाया हम इजीली उस तरह अपने नंबर्स को मीटर सेंटीमीटर के कॉलम में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं। These all questions you can do it by yourself। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विशाल travel 236 किलोमीटर by train, 48 किलोमीटर by car and 35 किलोमीटर by scooter। हमें क्या पूछा जा रहा है? Find the total distance covered by him। तो विशाल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय विशाल बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 236 किलोमीटर। और उसने कार से कितना डिस्टेंस कवर किया है? 48 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इज 35 किलोमीटर। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये जानना है तो मैं क्या करूंगी? I will add all the 3 items और जो इसका टोटल होगा वो होगा फाइनल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो कि विशाल ने कवर किया है। चलिए ऐड करते हैं। So 6 plus 8 is 14 and 14 plus 5 is 19। So I will write 9 ones column में और 1 चला जाएगा in the tens column। Now add all the digits of the tens column। So 3 plus 1 4, 4 plus 4 is 8 and 8 plus 3 is 11। So we will write 1 in the tens column और आगे 1 चला जाएगा in the carry। 2 plus 1 is 3। तो बच्चों विशाल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? It is 319 किलोमीटर। So इस तरह हम सिंपली अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। Now rest of the questions आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। Our next topic is subtraction of length। तो बच्चों क्या हम लेंथ्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? Yes, जिस तरह हम ऐड करते हैं उसी तरह हम अपने नंबर्स को या अपने लेंथ्स को इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। A man has 182.75 मीटर लॉन्ग रोप। तो 182 मीटर 75 मीटर लॉन्ग रोप है एक मैन के पास। He used 76 meter 35 centimeter rope to cover the area। What length of rope was left? तो बच्चों टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी थी? 182 मीटर 75 सेंटीमीटर जिसमें से मैंने 76 मीटर 35 सेंटीमीटर रोप को यूज कर लिया। तो अब अगर हमें पता करना है हमारे पास कितनी रोप बची है, सो व्हाट वी विल डू, हम पूरी जो रोप की लेंथ थी उसमें से जितना पार्ट यूज कर लिया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे पास कितनी रोप बची है। तो बच्चों चलिए देखते हैं अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज को मीटर और सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखेंगे। मैन के पास थी 182 मीटर और 75 सेंटीमीटर ऑफ रोप जिसमें से 76 मीटर 35 सेंटीमीटर रोप यूज हो गई। तो चलिए माइनस करते हैं। तो जिस तरह बच्चों हमने एडिशन में देखा था हम वंस कॉलम से स्टार्ट कर रहे थे, इसी तरह जैसे हम सब्ट्रैक्शन जनरल वे में करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। 5 minus 5 is 0, 7 minus 3 4,
2 माइनस 6, तो बच्चों क्या 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नो, हम 2 में से 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉरी, 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तो इसलिए 2 क्या करेगा? बोरो लेगा 8 से, तो 8 रह जाएगा 7, और ये क्योंकि बोरो लेके आया है 10 यूनिट्स, तो ये बन जाएगा 12। अब हम 12 में से 6 इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 12 माइनस 6 इज 6, 7 माइनस 7 इज 0, और 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 itself। तो बच्चों हमारे पास कितनी रो बची है? इट इज 106 मीटर 40 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द रो व्हिच इज लेफ्ट विद अस। देखिए लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रो 106 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.3 वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस। अभी हमने सीखा कि हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। यू कैन इजीली डू देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सब्ट्रैक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये पार्ट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ ऑलरेडी हमारे नंबर्स मीटर और सेंटीमीटर कॉलम में अरेंज हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं फ्रॉम द वंस प्लेस। 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 7, और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो ये बच्चों कितना बन जाएगा? इट विल बी 47 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स प्लीज आप खुद से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3, अ फील्ड हैज 15 मीटर लेंथ, 15 मीटर 58 सेंटीमीटर लेंथ and 7 मीटर 95 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो बच्चों एक फील्ड है, एक जगह है जो कि 15 मीटर और 58 सेंटीमीटर लेंथ में है, यानी इतनी लॉन्ग है। और ये कितनी उसकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ यानी ये कितनी चौड़ी है? 7 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बच्चों बताइए लेंथ ज्यादा है हमारे पास या ब्रेथ? सो यस, हमारी लेंथ ज्यादा है। तो लेंथ कितनी ज्यादा है ब्रेथ से, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। इसके लिए हम लेंथ में से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल इजीली टेल हाउ मच लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ। अब बच्चों जानते हैं लेंथ को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। We have to multiply 15 meter 10 centimeter by 7। सबसे पहले हम अपने नंबर्स को मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स में अरेंज करेंगे। हमारे पास है 15 मीटर 10 सेंटीमीटर और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो बच्चों यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं कि 7 मीटर में है या सेंटीमीटर में है, हम 7 को वंस प्लेस के नीचे ही लिखते हैं। तो चलिए अब हम मीटर सेंटीमीटर को भूल के सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 हम नीचे लिखेंगे और 3 चला जाएगा इन द नेक्स्ट कॉलम फॉर कैरी। नाउ 7 1s are 7 और इसमें जो हम कैरी में है 3 उसे ऐड करेंगे, सो इट विल बी 10। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ गया है? इट इज 105 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो जब मैंने 15 मीटर 10 सेंटीमीटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर बनके आ गया है 105 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल 7। A car travels 56 kilometer 375 meter in 1 hour. How far will it travel in 4 hours? तो बच्चों एक कार है जो कि 56 किलोमीटर 375 मीटर चलती है इन 1 आवर। तो अब हमसे पूछ रहे हैं ये 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हम सिंपली क्या करेंगे, 1 आवर डिस्टेंस को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 56 किलोमीटर 375 मीटर, पहले हमने किलोमीटर और मीटर में कॉलम्स में इन्हें अरेंज करा और फिर अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दी और हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 225 किलोमीटर 500 मीटर इज द डिस्टेंस जो कि कार कवर करेगी इन 4 आवर्स। नाउ एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसमें हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो हमें सबसे पहले नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई। ए पार्ट करते हैं। 27 मीटर 42 सेंटीमीटर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 2 हम नीचे लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी इन द नेक्स्ट कॉलम। 3 7s are 21 प्लस 1 22, तो 2 हम हंड्रेड्स प्लेस पर लिखेंगे और 2 नेक्स्ट 2 जो है वो चला जाएगा द कैरी ओवर इन थाउजेंड्स कॉलम। नाउ 3 2s are 6 and 6 plus 2 is 8, तो अब हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 82 मीटर 26 सेंटीमीटर। So rest of the parts you can do it by yourself. अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3। 8 मीटर 34 सेंटीमीटर long cloth is needed to make a shirt. How much cloth will be required for making 3 such shirts? तो चलिए बच्चों इसे करके देखते हैं। So cloth needed for one shirt, एक शर्ट के लिए हमें कितना क्लोथ चाहिए? It is 8 मीटर and 34 सेंटीमीटर। हमें कितनी शर्ट्स बनानी है टोटल? So we will write number of shirts. So number of shirts हैं 3। तो बताइए बच्चों अगर एक शर्ट के लिए हमें 8 मीटर 34 सेंटीमीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट है तो 3 शर्ट्स के लिए कितनी होगी? What we will do? We will just multiply 8 meter 34 centimeter. Cloth needed for 3 shirts is equals to, हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को अपने मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम में अरेंज करेंगे and then we will multiply it with 3. So 3 4s are 12, 2 और 1 चला जाएगा in the carrying tens column. 3 3s are 9, 9 plus 1 is 10. So we will write 0 in the tens place और 1 चला जाएगा in the carry in the hundreds column. 3 8s are 24 plus 1 it will be 25. तो बच्चों हमें कितनी क्लोथ चाहिए होगी for making 3 shirts? It is 25 meter and 2 सेंटीमीटर of the cloth. इतना क्लोथ हमें रिक्वायर्ड होगा for making 3 shirts. Rest of the questions please practice it yourself. Now division of length. तो बच्चों जिस तरह हम लेंथ के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह हम लेंथ को डिवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ लंबा क्लोथ था जिसे मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा, तो अगर मुझे एक पार्ट का लेंथ देखना है तो मैं क्या करूंगी? टोटल क्लोथ के लेंथ को जितने भी पार्ट्स में मैंने बांटा है उससे डिवाइड करूंगी। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड 84 मीटर 52 सेंटीमीटर बाय 4। देखते हैं कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। 84 मीटर 52 सेंटीमीटर को हमें 4 से डिवाइड करना है। सो बच्चों जैसे हम जनरल तरीके से डिवीजन करते हैं हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। 4 2s are 8, माइनस करेंगे 0 आया और 4 को अब हम ब्रॉट डाउन करेंगे। 4 1s are 4 and again it will be 0, then we will brought down 5. So 4 1s are 4, लेस किया और अब हम 2 को ब्रॉट डाउन करेंगे। Now 4 3s are 12. So we have written 12 and हमारा डिवीजन हो गया है खत्म। अब हम अगर अपने क्वेश्चन को देखें बच्चों तो हमारा क्वेश्चन कितना आया है? It is 2 1 1 3। हमारे 2 प्लेस तक था मीटर, so we will do मीटर में 2 प्लेसेस, so it will be 21 मीटर and 13 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ तक था ये हमारा मीटर, तो ये हो गया हमारा मीटर की वैल्यू जब हमने 84 को 4 से डिवाइड किया और रेस्ट ऑफ द पोर्शन को जब हमने डिवाइड किया 4 से वो हो गया हमारा सेंटीमीटर वैल्यू। सो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 21 मीटर and 13 centimeter. This is how we can easily divide lengths. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
Example 9, an express train covers a distance of 455 km in 7 hours. Then what distance will it cover in 1 hour? तो बच्चों एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 7 आवर्स में 455 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब हमसे 1 आवर का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम 455 को 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 65 किलोमीटर। नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज 10.5। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड। हम इजीली जैसे हम जनरल डिवीजन करते हैं उस तरह अपने नंबर्स को डिवाइड करेंगे। बच्चों जब भी हम डिवीजन करते हैं हमें मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन में इजीली समझ सकें कि कौन सी वैल्यू हमारी मीटर की है और कौन सी वैल्यू है हमारी सेंटीमीटर की। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ डिवीजन। वी हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग। हमें अब डिवाइड करना है 56 मीटर 46 सेंटीमीटर को 6 से। तो चलिए देखते हैं 6 की टेबल में 56 कहाँ आता है बच्चों। तो अगर हम 6 8s करेंगे तो वो हमारा छोटा होगा, सो वी विल डू 6 9s 54, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इट विल बी 2। अब हम सिंगल नंबर 4 को ब्रॉट डाउन करेंगे, सो 6 की टेबल में 24 कहाँ आता है, इट विल बी 24 एंड जब हम 6 को ब्रॉट डाउन करेंगे इट विल बी 6 1s 6। अब अगर बच्चों मैं देखूं तो 9 मीटर एंड 41 सेंटीमीटर क्वेश्चन में से मेरा आंसर बनके आएगा, क्योंकि जब हमने 56 को 6 से डिवाइड करा तो हमारा आ गया है 9। तो 56 मीटर था, so it will be 9 मीटर एंड 41 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the length of one piece when 23 meter 52 centimeter of rope is cut into 3 equal pieces? तो बच्चों अब हमने एक रोप है जिसे हमने 3 इक्वल पीसेस में कट किया है। 23 मीटर 52 सेंटीमीटर। सी हम थोड़ा सा रखेंगे मीटर और सेंटीमीटर के बीच में गैप। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। क्या 23 3 से डिविजिबल है? नो, 23 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हम देखेंगे 3 की टेबल में 23 से छोटा नंबर कौन सा आता है, इट इज 3 7s 21 और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 2 एंड वी विल ब्रॉट डाउन 5। अगेन हम 3 की टेबल में देखेंगे या तो हमारे पास 25 आए या 25 से छोटा नंबर। अब बच्चों 3 की टेबल में 25 नहीं आता है, 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इससे छोटा नंबर कौन आता है, 3 8s 24। We will subtract 24 from 25, remainder will be 1। 2 को ब्रॉट डाउन करेंगे, 3 के टेबल में 12 आता है at 4 place। 3 4s 12 और यहाँ हो गई हमारी डिवीजन खत्म। तो बच्चों बताइए हमारा आंसर कितना होगा। 23 को जब हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया था 7। So it will be 7 meter and 84 सेंटीमीटर। अगर हम 23 मीटर 52 सेंटीमीटर लॉन्ग रो को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 7 मीटर 84 सेंटीमीटर। Rest of the questions please practice it by yourself. So this was all measurement of length. I hope you enjoyed this lesson. Thank you.